Hello friends, here are the top 5 tips that you need to know before giving the FR examination. Number 1, focus on ratio analysis. Now, ratio analysis is also called as interpretation of financial statements. I have seen students make a mistake. They believe that learning and calculating ratios is what is expected. Unfortunately, very little marks are covered for the calculation aspect. 10 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपके एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो एनालिसिस मतलब क्या? सपोज मैंने आपको दे दिया एक बैलेंस शीट P&L कंपनी का एनालिसिस. आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताते हो, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, अच्छी बात है. ROCE बढ़ गया, अच्छी बात है. एसेट टर्नओवर घट गया, बुरी बात है. दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन अ प्रोफेशनल एग्जाम. ये तो उनको भी पता है कि बढ़ रहा है तो अच्छी बात है. दे वांट टू सी हाउ, अगर व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीज इन द GP मार्जिन. सो मान लो अगर ROCE बढ़ रहा है तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट कि ROCE हैज इंक्रीज्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड. You tell them what are the possible reasons that has caused an increase in ROCE. क्या आपके डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिन कॉस्ट में कोई मेजर सेविंग्स हुई है, या क्या आपने कोई लोन रीपेमेंट किया है? You have to give them the possible reasons. That is called as analysis. Number 2, focus on consolidated financial statements. Now, जैसे रेशियो का प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है ना, ये कंसोलिडेशन भी बहुत हाई चांस है कि आपके पेपर में 20 मार्क क्वेश्चन में फीचर हो. अगर ये 20 मार्क में नहीं भी आया ना, it is such an important topic that it will come in section A, B, somewhere in the paper. Consolidation is sure to be there. So you have to make that area very strong. जितने भी कंसोलिडेशन के 4-5 चैप्टर्स है उसको अच्छे से गो थ्रू करो. सारे सेक्शन C के सम, सारे ट्रीटमेंट्स उसके साथ. Focus a lot on consolidation. Surely it's going to be rewarding in grades. Number 3, focus on section C. Now, अब FR, अब ये पॉइंट तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. रेशियोज, कंसोलिडेशन, सिंगल एंटिटी, ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको सेक्शन C में दिख सकते हैं. इनमें से कोई भी 2 आपके 20 मार्क के क्वेश्चंस बन कर आ सकते हैं. लेकिन फोकस ऑन सेक्शन C का मतलब यहाँ पर ये है कि व्हेन यू गिव द एग्जाम, ठीक है, आप सेक्शन A और B को जितना हो सके जल्दी किया, क्योंकि FR पेपर पर्टिकुलरली सेक्शन C, जहाँ आपको बैलेंस शीट, P&L रेशियो का एनालिसिस बनाना है या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाने हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. आपको काफ़ी समय उसमें लग जाएगा. तो अगर आप A और B जल्दी करने का ट्राई करेंगे ना, यू विल नीड इनफ टाइम फॉर सेक्शन C. मेक श्योर इन द एग्जाम आप सेक्शन C को इनफ टाइम दे पाओ, इनफ जस्टिस कर पाओ उसके साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी स्कोरिंग एरिया. अगर आप बहुत समय A और B में लेंगे तो C के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा. सो फोकस ऑन सेक्शन C, उसको पहले से अच्छे से पढ़ के जाओ, और इवन इन द एग्जाम A और B को जितना हो सके जल्दी किया करो, क्योंकि सेक्शन C में वहाँ बहुत टाइम लग जाता है. पॉइंट नंबर 4, लर्न ऑल द ट्रीटमेंट्स. नाउ दिस में साउंड वेरी कॉमेडी. अगर मैं मेरी कोई क्लास में ऐसा बोल दूँ ना, IAS 40, सारे बच्चे पॉपुलर है इन्वेस्टमेंट. मैं ऐसा बोल दूँ IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. आप नाम और नंबर याद रखते हो, लेकिन अंदर की ट्रीटमेंट्स आपको याद नहीं है, कोई फायदा नहीं. ACCA इज नॉट इंटरेस्टेड कि आपको नाम और नंबर आता है, कि आपको डेफिनेशंस आते हैं. They are not interested to see the definitions, the name, number. They are interested to see whether you know the treatment. अगर आपको IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये बात पता है, लेकिन उसके अंदर फेयर वैल्यू मॉडल में द गेन इज टेकन टू प्रॉफिट और लॉस, इट इज नॉट डेप्रिसिएटेड, ये बातें याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं. मेक श्योर मोर देन द नेम, नंबर, द डेफिनेशंस, यू फोकस ऑन लर्निंग द ट्रीटमेंट्स. कौन से स्टैंडर्ड में क्या मॉडल्स अलाउड है, अंडर द मॉडल किधर क्या होता है, कब OCI में जाता है. ये सारी चीज़ें आपको, सारे ट्रीटमेंट्स याद करने पड़ेंगे फॉर योर FR एग्जाम. पॉइंट नंबर 5, एग्जाम के 2 to 3 टाइम्स. अब आप बोलोगे मैम ये तो आप 10 बार हर बार बोलते हो. मैं हर बार बोलती हूँ तो भी तो आप नहीं कर रहे हो. एग्जाम के 2 and 3 टाइम्स करना पड़ता है, कारण अगर आप कोई FR का सम, सेक्शन C का एक सम उठा लोगे, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो आपको 50% ही समझ, सेकेंड टाइम आपको थोड़ा आएगा, थर्ड टाइम विल बी एबल टू सॉल्व. अगर आप एक ही बार पढ़ के जाओगे ना तो आपको मुश्किल से ही सम आया है,
आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कैसे करोगे, वो भी एक्सेल पे। दैट इज द रीजन एग्जाम के लिए आपको 2-3 बार करनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सेकेंड टाइम टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स वेल, एंड थर्ड टाइम टू बी एबल टू सॉल्व इट। इसलिए 2-3 बार आपको FR में तो करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, FR पेपर के लिए आप रेशियो के एनालिसिस पे ध्यान देना, कंसोलिडेशन पे ध्यान देना, सेक्शन सी के लिए इनफ टाइम रखना पेपर में, सेक्शन सी को बहुत 2-3 बार प्रैक्टिस करना, सारे ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स याद रखना। अगर आप इतना सब करके जाते हो, इट इंक्रीजेज योर चांस टू पास द पेपर। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।